हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी से है। इन्होंने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर आवेदन मांगे हैं। तो सब्जेक्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो इन्होंने सब्जेक्ट के अंदर बताया कि कंपैरेटिव लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड फिलोसफी, ये कुछ सब्जेक्ट है दोस्तों। और इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया कि किसी के पास 2 ईयर की एमए हो या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो 55% के साथ में, तो वो आवेदन कर सकते हैं। या बी ग्रेड हो उसके अंदर 7 पॉइंट स्किल के साथ में, तो आवेदन कर सकते हैं। और 5% का रिलैक्सेशन रहेगा SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और PWD कैटेगरी वालों के लिए। और आगे और बताया है कि यदि किसी के पास में MA है 2 साल से कम की, पर उन्होंने 5 ईयर्स लगाए हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर इंटीग्रेटेड करके, तो वो आवेदन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन की प्रोसेस बताई है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वो डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन फिलअप करना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, फॉर्म की लिंक भी और इस नोटिफिकेशन की लिंक भी। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है, जो आपको SBI कलेक्ट के माध्यम से सबमिट करानी होगी। तो आप SBI कलेक्ट पर जाके सबमिट कर सकते हैं इसको आराम से। और दोस्तों ये इन्होंने है कि आपको पेमेंट के बाद में और फॉर्म को कहाँ सबमिट कराना है, तो लिखा हुआ है कमेटी रूम नंबर 3 सुवर्णा जयंती भवन, 1st फ्लोर, जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस कोलकाता, लिखा हुआ है यहाँ पर। और इन्होंने बताया कि विदाउट पेमेंट रिसिप्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और लास्ट डेट उन्होंने बताई कि 27 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। और एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट 29 फरवरी रहेगी 4 बजे तक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और टाइमिंग बताई है कि 11 से 2 और 3 से 4 रहेगा, सैटरडे संडे हॉलीडे को छोड़ के। और इन्होंने बताया कि यदि आप पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं तो पोस्टल डिले ये अलाउड नहीं करेंगे, डिले हो जाता है तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि कोई पोस्ट के माध्यम से भेज रहा है तो पहले ही सबमिट करके भेज देवें तो अच्छा रहेगा। और ड्यू डेट के बाद में कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और इनकम्प्लीट भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे कुछ इंस्ट्रक्शन है क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, तो 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और यदि आपके पास SC ST ये कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वो भी चाहिए, नेट सर्टिफिकेट है तो वो भी चाहिए, MPhil का है। तो MPhil के बारे में दोस्तों इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, तो MPhil के बारे में देख लीजिए। MPhil का सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको, और साथ में लिखा हुआ होना चाहिए अथॉरिटी से कि आपने रिटन टेस्ट के रिटन टेस्ट होता है एंट्रेंस टेस्ट, उसके माध्यम से आपने MPhil के अंदर एडमिशन लिया था, तो वो लिखा हुआ होना चाहिए। तो तभी आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आएंगे। और आपने जो पेमेंट की है उसकी भी एक रिसिप्ट लगेगी। इन्होंने बताया कि कैंडिडेट्स का 2 घंटे का पेपर रहेगा और 2.5 घंटे का पेपर इकोनॉमिक्स वालों के लिए रहेगा। उसके बाद में इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वगैरह के अंदर। और इन्होंने बताया कि जो कैंडिडेट MPhil रेगुलर के अंदर है 2 इयर्स का कोर्स जिन्होंने लिया था और नेट सेट गेट वगैरह वाले हैं, तो उनको एग्जामिशन मिलेगा और डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुला लिए जाएंगे। और दोस्तों इन्होंने बताया कि जो MPhil है वो और नेट सेट गेट है उनको किन किन के अंदर एग्जामिशन मिलेगा, तो देख लीजिए यहाँ पर दिखा हुआ है। कुछ सब्जेक्ट के अंदर मिलेगा, कुछ के अंदर नहीं मिलेगा, तो ये लिखा हुआ है, तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा। और आगे इन्होंने हाईलाइट करके वो बताया है कि MPhil के बारे में फिर से यहाँ पर बताया है कि MPhil आपकी डिग्री रेगुलर मोड के अंदर होनी चाहिए, 2 साल की होनी चाहिए, और साथ में रिटर्न टेस्ट के माध्यम से ही कोई एडमिशन हुआ हो तो वो लिखा हुआ होना चाहिए। ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सबमिट करानी होगी, तभी आप एग्जामिनेशन कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाओगे। और प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए अटैच किए हुए, ताकि एग्जामिनेशन मिल सके आपको। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। और वैकेंसी यहाँ पर बताई है दोस्तों इन्होंने कि वैकेंसी किस किस के अंदर है। तो कंपैरेटिव लिटरेचर के अंदर 2 है, जनरल कैटेगरी के लिए स्पेशलाइजेशन ओपन है कि आप किसी की भी स्पेशलाइजेशन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में 14 सीटें हैं, जिनमें कि जनरल वालों के लिए 7, SC के लिए 3, ST के लिए 1, और OBC A कैटेगरी के लिए 1, OBC B कैटेगरी के लिए 1, PWD के लिए 1। इंग्लिश वालों के लिए 4 सीटें हैं, जिसमें कि जनरल के लिए 3, SC के लिए 1 है। हिस्ट्री के लिए 8 सीट हैं, जनरल के लिए 4, SC के लिए 2, OBC के लिए 1, OBC B कैटेगरी के लिए 1। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी 4 सीटें हैं, जिनमें कि जनरल 3, SC 1। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर 4 सीटें हैं, जनरल के लिए 3, SC के लिए 1। फिलोसफी के अंदर 9 सीटें हैं, जिनमें कि जनरल के लिए 4, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC A कैटेगरी के लिए 1, OBC B कैटेगरी के लिए 1। तो ये कुछ डिटेल्स है दोस्तों। आगे इन्होंने और कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है कि आप देख लीजिए कि आप जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो जनवरी 2023 से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये कुछ लिखा हुआ है। और जो कैटेगरी है वो आप वेस्ट बंगाल के अंदर रेजिडेंस हो 10 साल से, तो तभी काउंट किया जाएगा। ये भी कुछ लिखा हुआ है कि आप वहीं के ही हो तभी काउंट किया जाएगा। और MPhil के लिए फिर से बताया इन्होंने कि जिन्होंने MPhil जादवपुर यूनिवर्सिटी से की है और उन्होंने सक्सेसफुली अपना वाइव पोस्ट डिफेंस कर लिया है 30/11/2023 तक, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं।
तो आगे इन्होंने और बताया कि रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट रहेगा कोर्स वर्क वगैरह के अंदर। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि जो कैंडिडेट किसी और सब्जेक्ट में PhD करे तो वो अप्लाई ना करे, और जिनकी मास्टर डिग्री कंप्लीट वगैरह नहीं हुई है तो वो भी आवेदन ना करे। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है, और कंटेंट की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लेके जाना होगा इंटरव्यू के टाइम पर 500 वर्ड का, तो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर। और इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी लिखा हुआ है कि आपको रिकमेंडेशन लेटर भी लेके जाना होगा स्क्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर। तो इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप इनसे पहले संपर्क कर लें। तो ये लिखा हुआ है। अब दोस्तों हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लेते हैं जो आपको फिलअप करना है। ये देखिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिलअप करना है। तो इन्होंने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स वगैरह सभी के लिए लिखा है, बट ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए अंदर ही मांगा गया है। तो ये आपको फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी है। तो ये सभी चीज़ें आपको फिलअप करनी है, जो भी डिटेल्स वगैरह दी हुई है तो वो आप अच्छे से फिलअप कर देवे, कोई गलती ना करे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और आपको इन सब के साथ में अपने सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच कर देने हैं, और साथ में रिसिप्ट भी लगाना मत भूलिएगा। और आप पोस्ट कर सकते हैं और खुद जाकर भी जमा करवा सकते हैं फॉर्म को। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।